के साथ इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप करेंगे तो कभी भी आपको अगर आप प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने कोई फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए अपने आप। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि बहुत आप थक गए हो इससे या आपकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को रिवाइंड करने का टाइम आ गया है और इसके लिए आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। जैसे होता है ना, जब हम बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम एक ब्रेक लेंगे और फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा याद होगा और चीज़ें और ज़्यादा समझ आएंगी। उसी तरह से लाइफ भी होती है। देखिए, जब जीवन में हम कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये रुकना हारने की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जीत की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए होना चाहिए। तो क्योंकि जो चीज़ें बीत गई हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना है और आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। जीवन में कभी भी अपना आत्मविश्वास और आत्मबल नहीं खोना चाहिए। अच्छा बुरा समय सबके जीवन में आता है और उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आप अवश्य सफल होंगे अगर आप प्रयास करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने प्रयास करना भी छोड़ दिया उस दिन आपको कोई भी सफल नहीं बना सकता है। मैं आपके साथ इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप करेंगे तो कभी भी आपको डीमोटिवेशन फील नहीं होगा, कभी भी आप अपनी लाइफ से या खुद से निराश नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, आप ना कुछ करते रहिए अपनी लाइफ में। कभी भी जब आप खाली बैठते हो तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, और जिसको अवॉइड करने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता हो उन चीज़ों को करते रहिए। दूसरी चीज़, आप कभी भी किसी से खुद को कंपेयर मत करिए। आप जो हैं जैसे हैं आप खुद से खुद का कंपैरिजन करिए और खुद से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो आप सिर्फ उसी चिंता में रहेंगे कि हम उनसे अच्छा कैसे करें। तीसरी चीज़, अपनी समस्याओं से भागिए मत। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि वो चीज़ें मुझसे नहीं हो रही हैं, तो आप उस पर बात करिए, उसका सल्यूशन निकालिए, और उसका सल्यूशन सिर्फ आप खुद ही निकाल सकते हैं। अगर आप उससे भागेंगे ना तो वो चीज़ें आपको और परेशान करेंगी और कहीं ना कहीं आपको बहुत डीमोटिवेटेड फील होगा। इसीलिए अपने समस्याओं का सामना करने के साथ साथ उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश में हमेशा रहिए, उससे आप मोटिवेटेड भी फील करते हो। देखिए, डीमोटिवेशन से निपटना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसी की आदत डाल लेना और ख़ुद को फिर से प्रेरित ना करना ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से तभी स्पेंड कर सकता है जब वो मोटिवेटेड रहे, उसकी लाइफ में कोई गोल रहे, कोई टारगेट रहे जिसको पूरा करने के लिए वो उसी में लगा रहे और खुश रहे। नेक्स्ट डे सावन का सोमवार था और उसी की पूजा और तैयारी चल रही है यहाँ पे। हम सबको पता है कि सावन का सोमवार कितना महत्वपूर्ण होता है भोलेनाथ के लिए। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और वो हर कुछ करते हैं जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सकें, और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान के भरोसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। कितने भी दुख हो, तकलीफ़ हो, फिर भी हमको पता है आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी। कितना भी हम बुरा फील कर रहे हो, कुछ भी हो गया हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ये सोच के कि भगवान जो करते हैं हमारे लिए अच्छा होता है। मतलब हमसे ज़्यादा हमें ये पता होता है कि वो हमारे लिए जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। देखिए, भगवान की कृपा सब पर रहती है, चाहे कोई उन पर विश्वास रखे, उनकी पूजा करे या ना करे। असल में हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है।
ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे गलतियाँ कहाँ हो गई हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। इस वीडियो में बस यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आरआरबी फार्मासिस्ट वाला, और मैं उसमें आपके साथ बुक्स शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें पढ़ाया भी जा रहा है, बट उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपको बुक्स कुछ तो फॉलो करनी पड़ेंगी कुछ सब्जेक्ट के लिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी खाइए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।